आपने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अलग अलग अध्ययन किया है, लेकिन क्या आपने कभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सुना है? यदि हाँ, तो आपने सही अनुमान लगाया। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का संयोजन है। क्या आप जानते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मौजूद होता है? खैर, यह हमारे चारों तरफ मौजूद है। आइए समझते हैं कैसे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन कर रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, जहां भी प्रकाश तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे मौजूद हैं, वहां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के समीकरणों का, जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है। हमारे पास E0 जो कि विद्युत क्षेत्र का शिखर मान होता है और B0 जो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है के बीच संबंध है। E0 इज इक्वल टू प्रकाश की चाल V इंटू B0। यहाँ E0 विद्युत क्षेत्र के शिखर मान के बराबर है। B0 चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान है। V उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। यदि तरंगे निर्वात में संचरित हो रही होती हैं, तो V को C से बदल दिया जाता है। हम प्राप्त करते हैं E0 इक्वल टू C इंटू B0, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो 2.9979246 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हम वर्ग माध्य मूल मान या RMS मानों के बीच एक समान संबंध भी प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ज्या तरंग के लिए RMS मान होता है 1/√2 टाइम्स शिखर मान। इसलिए हम इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। ERMS इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स E0 और BRMS इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स B0। इसलिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं ERMS इज इक्वल टू V इंटू BRMS, जहां ERMS विद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान है। BRMS चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान है। V उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। आइए एक संख्यात्मक प्रश्न की मदद से और अधिक समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि हमारे पास निर्वात में एक क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का शिखर मान 0.03 न्यूटन पर कूलाम के रूप में दिया गया है। हमें उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान की गणना विद्युत क्षेत्र के शिखर मान और प्रकाश की चाल से की जा सकती है। B0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय C। इसलिए मानों को रखने पर हम प्राप्त करते हैं B0 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 टेस्ला। अब हम जानते हैं BRMS इज 1/√2 टाइम्स B0। मानों को रखने पर हमें प्राप्त होता है BRMS इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 10⁻⁻10, और इसलिए 0.707 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला। सारांश: विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का एक संयोजन होता है। E0 इज इक्वल टू प्रकाश की चाल V इंटू B0। निर्वात के लिए E0 इज इक्वल टू C इंटू B0।
जहां C निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसलिए यदि हमें E नॉट ज्ञात है तो हम B नॉट और इसका उल्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। ERMS का मान V इंटू BRMS मान के बराबर होता है। हम RMS मान शिखर मानों से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र के बिना चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं हो सकता है। अतः जहां भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा, विद्युत क्षेत्र भी मौजूद होगा। क्या हम कुछ ऐसा ही विद्युत क्षेत्र के बारे में कह सकते हैं कि जहां भी विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद होगा। सोचते रहिए।